हाँ बेटा, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए इसके अंदर लिखा प्रूव दैट द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस लाइन दिस एंड द सर्कल ही दिख रहा है शायद साफ, ये है ना? यस सर। इस पाई बाई 3। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम जो है सर्कल ड्रॉ कर लें, क्यों पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अरे ये क्या हुई? अच्छा कलर चेंज कर लेना इसका भाई। ये हो गई हमारी एक्स एक्स से वाई एक्स, ठीक। अब यहाँ सर्कल कितनी रेडियस का ड्रॉ करना है बेटा बताओ? रेडियस जो सेंटर क्या है इसका? ओरिजिन। सर्कल ले लें फिर तो सीधा सीधा ऐसे ड्रॉ कर दें और 2 रेडियस भी आ जाएगी, देखो मैच कर जाए भाई, ठीक है। तो सर्कल आ गया हमारा और कह रहा है द लाइन y इक्वल टू लाइन y इक्वल टू 1/√3x। अब तुम सोचोगे सर आपने ऐसे क्यों लिखा, या कुछ पुरानी यादें हैं y इक्वल टू mx वाली, इस वजह से ऐसे लिखा है ना। तो इससे m क्लियर हो गया, कितना हो गया 1/2, यानी कि tan थीटा कितना बन गया बेटा 13। एक्चुअल फिगर बनानी जो होती है पर फिर भी थोड़ा जितना बेटर बन जाए उतना अच्छा। तो पाई बाई कितना हो गया बेटा 30 हुआ, तो पाई बाई 6। तो हम 30 पे एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। किस तरीके से? इस तरह से कर ले 30 एंगल पे। कहो तो एंगल का मेजरमेंट भी दिखा दूंगा, इसमें आता है, पर छोड़ो क्यों टेंशन लेनी। ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी, ठीक। अब एक बार पढ़ लेते और टू दैट द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात, एनक्लोज बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का ध्यान रखना है कि हमें एक्स एक्सिस के साथ एनक्लोज करना है। एनक्लोज में कोई ज्यादा मेहनत नहीं होती क्योंकि एनक्लोज का पता है किस चीज के बीच में एनक्लोज करने। एंड द लाइन दिस एंड द कर्व दिस। तो ठीक है, कौन सा एरिया निकलेगा? ऑब्वियसली ये आने वाला भी ये वाला, ठीक है ना? क्या यस या कुछ और आएगा? यही आएगा विद एक्स एक्सिस एंड दिस। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हम 10th के हिसाब चले तो 10th के हिसाब से तब भी निकाल लेंगे इसका एरिया। एक तो सेक्टर ही दिख रहा है, तो क्यों भाई? यस सर। तो मेरे हिसाब से पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता था। तो पाई की वैल्यू तो पाई रहेगी, 360 ऐसी रहने दो। आर की वैल्यू जो रखनी है वो 2 आएगी, है ना? 2 × 2। और थीटा कितना ले लोगे इसका? फायदा हो गया लो मेरे, तो पाई बाई 6 निकालने का भाई। क्यों भाई 60 लिख लूं, 30 लिख लूं, ऐसे ही 30 कट भी जाएगा। वैसे ही वहां पे डिग्री में ही है जो रिजल्ट होता है। तो 4 पाई अपने आप आ गया रिजल्ट। तो ये तो चेक हो गया एक तरीके से, लेकिन इससे वो मानेंगे नहीं, यूजिंग इंटीग्रेशन ही मानेंगे, चाहे इसने लिख नहीं रखा। ये भी समझ गया आप या नहीं? तो ठीक है, आ जाते हैं फिर यहाँ पे। कैसे अप्लाई करोगे बेटा जरा समझा दो, कैसे अप्लाई करोगे? मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर आप यही अप्रोच लेके चलते कि ग्राफ कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स एक्सिस और 2 वर्टिकल लाइन के बीच का एरिया, यही तो देखते हैं हम। एक्स एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट चलते हैं, अगर एक्स एक्सिस हिसाब से हम चले तो आप यहाँ देखते हैं कि अगर ये 0 है और ये आपका कितना बनेगा बेटा, रेडियस कितनी थी इसकी 2, तो ये 2,0 पॉइंट है। तो यहाँ पे आप 0 से 2 तक अगर डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो आप खुद बताइए, अकल से सोच के बताओ, 0 से 2 आपने डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करा y dx, तो ये कौन सा एरिया देगा? पहली बात तो अब द एक्स एक्सिस कर्व है तो मुझे मॉड ऑफ y लिखने की जरूरत नहीं, एक बात खत्म हो गई। एक्स एक्सिस पे मूव करूंगा क्योंकि मैं dx के लेके चल रहा हूँ, x की लिमिट ले रहा हूँ। तो कोई बच्चा कहे सर 0 से 2 अगर आप जाएंगे तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा? कि सर ये वाला। लेकिन 0 से 2 जाने में आपको ऊपर कर्व कौन सा यूज करेंगे, एफ एक्स के नाम पे कौन सा यूज होगा, यही सिखाया था आपको, यही सिखाया था। ये तो देता एरिया आपको बेटा, लेकिन ऊपर एफ एक्स के नाम पे कौन सा कर्व है? सर ये वाला y इक्वल टू एफ एक्स। वाई इक्वल टू एफ एक्स हमारा ये था कि सर ठीक है, हमारा एफ एक्स की जगह कौन काम करेगा? सर ये तो यहाँ से आते तो लाइन चलेगी यहाँ तक, इस पॉइंट तक, क्योंकि तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। एकदम दिमाग में आ गया सर आपको, तो डेफिनेशन चेंज हो गई आपके लिए। तो अब ये कौन सा पॉइंट है, कहाँ पे चेंज हुई है? तो सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये तो पक्की बात है कि जब भी 2 कर्व होते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना सबसे पहला काम है। तो मैंने क्या करा,
x की जगह या y, मुझे x निकालना तो y की वैल्यू पुट कर लूं भाई। y की वैल्यू क्या मिलेगी, x अपॉन √3। सुनाई दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत क्यों पड़ रही है बेटा। तो ये 4x² हो गया बाई 3, तो 4 से 4 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, प्लस माइनस √3। तो माइनस √3 यहाँ आ रहा होगा, मुझे जरूरत क्या है, मुझे तो यहाँ मतलब है प्लस √3 लिख दिया। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हुआ कि सर fx को जो आप ये लेते हैं, यहाँ पे fx का काम कर्व करता है। कर्व हमारा दो जगह चेंज हो गया, एक तो स्ट्रेट लाइन था, उसके बाद क्या चला, सर्कल। तो डेफिनेटली यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो कहां से चेंज हो रही है, x की किस वैल्यू के लिए वो डेफिनेशन चेंज हो रही है, वो जो देखना है। तो वो पॉइंट देखना, और ये पॉइंट कैसे मिलेगा, ये इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एब्सिस है। मैं y क्यों निकालूं, क्या जरूरत है, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं लिख लिया, पर y क्यों निकालूं, x की जरूरत थी। तो ठीक है, क्या अप्लाई करना चाहिए सर, आप यहाँ डर रहे थे y किससे, कौन सा y लें सर, लाइन का लें या सर्कल का लें। भाई जो अपर कर्व कर्व तो ये है ना, ऑर्डिनेट्स मिल गए। ऑर्डिनेट में क्या है, एक 0, x का 0 और यहाँ पे x का 2, ये तो पक्का था यहाँ से यहाँ तक मूव करना है हमें लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ से क्लियर हुआ कि सर आप यहाँ से इसको ब्रेक करें क्वेश्चन में, और क्या करें बेटा, पहले तो y 0 से लेकर चले √3 तक, और y के नाम पे क्या यूज करें, स्ट्रेट लाइन, प्लस अब कहां से कहां तक चले बेटा, √3 से 2, y ऑफ क्या यूज होगा, ऊपर कर्व कौन सा है, सर्कल। दिखाई देगी नहीं बेटा, बताओ, क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा। अगर ये चीज समझ में आ गई है, पहले तो बताओ सच में ईमानदारी से, आपको ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया, मैंने जो क्यों ब्रेक करा दो जगह, Yes, sir. क्यों करा बता। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद जो हमारे को करवा रहे हैं, नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो निकालना इस वजह से जरूरी पड़ा कि हम क्यों ब्रेक करा, पहले मैं जानना चाह रहा हूँ। जिससे पता चल जाएगा कि कौन से दो ग्रुप बने। हमें देखो, जब हमने फॉर्मूला सीखा था f/dx a to b, तो वहां पे हमें एक कर्व नजर आता था, डेफिनेशन एक थी, मतलब यहाँ जब ऊपर कर्व देख रहे हैं तो डेफिनेशन हो गई दो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता कर लो कहाँ पे वो डेफिनेशन चेंज हुई है, तो वो √3 पे चेंज हुई है x के लिए। ठीक है, अरे अगर मैं यहाँ पे एक चीज बताओ, क्लियर है ना, पक्का चल दूं आगे। तो बस अब तो इंटीग्रेशन टुच्चा सा, लाइन से y की वैल्यू लिखो, y की वैल्यू मिली क्या, x अपॉन √3 dx। वो √3 कितना अच्छा लिखा है, और प्लस क्या लिखूं बेटा, √3 to 2, ये क्या जाएगा, y ऑफ सर्कल। तो y ऑफ सर्कल में देखो y की वैल्यू प्लस माइनस निकलेगी बेटा, 4 - x², लेकिन मैं माइनस क्यों नहीं लूंगा बताओ, Above the x-axis. क्योंकि अबव द एक्स एक्सिस वाला ब्रांच ये है, ये तो प्लस वाले की वैल्यू है, और नीचे वाली क्या है, माइनस वाले ब्रांच की वैल्यू। पढ़ा चुका हूँ बेटा, y तो ऊपर है ना, तो ये वाली मुझे लेनी पड़ेगी, √4 - x²। और यही फॉर्मूला मैंने आपको कहा था यूज होगा इसके अंदर सबसे ज्यादा। तो आ जाओ स्टार्ट, और थोड़ा आगे ले जाते हैं इसको। कितना हो गया बेटा, 1/√3 तो आउटसाइड हो गया, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, कांस्टेंट को पहले से बाहर लिखो, अब लिमिट लगा दो 0 से √3, अब प्लस, हाँ जी इसका फॉर्मूला याद है, अब तो याद होगा, बोला देना, x/2 रूट में सेम ये पढ़ाया था, प्लस a²/2, ये a² है पूरा पूरा, a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। आया बात समझ में नहीं बेटा, फ्रॉम √3 to 2। बहुत इजी यार, मतलब यही स्टेट क्वेश्चन आते हैं आपको, जितने क्वेश्चन वर्कशीट में लिखे मिलेंगे उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मैं कह रहा हूँ। पर वो भी बहुत सारे लिखे, मैं क्या करूँ सारे आए हुए CBSE और ये सब लिख दिए मैंने। √3 होगा तो यहाँ 3 मिलेगा, 0, और प्लस पहले 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अपर लिमिट में यहीं से 0 हो गया ना, तो ये तो 2 बचा, और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2, ये तो अपर लिमिट पुट हो गई बेटा, माइनस लोअर लिमिट, √3 रखेंगे, √3 रखने से √3/2 आएगा, और √3 रखने से यहाँ 1 मिल जाएगा, और प्लस √3 रखने से ये तो 2 ही बचा, और √3 रखने से कितना मिलेगा बेटा, √3/2 π/3 बनेगा ना, 60 डिग्री। तो आप देखिए 3 अब ये बन गया √3, एक √3 कैंसिल हो, √3/2 तो ये आ गया बेटा, प्लस पाई ये आ गया बेटा, माइनस √3/2 ये आ गया, प्लस 2π/3 ये आ गया। तो ये तो आंसर में था ही नहीं, शायद कट गया, दोनों को जोड़ो कितना मिल जाएगा, -2π/3 होगा। ये माइनस होगा। बड़े डरा के बोल रहा है, कौन बोला था, सर श्रियांश। अच्छा सूर्य, एक चीज देखो कि आंसर पता था, उसका फायदा हुआ नहीं हुआ, अगर मैं माइनस की गलती भी कर रहा था तो ठीक हो गई ना। यस सर।
अगर ऐसी फिगर मिल जाए जिसका हमारा कोई 10th का फॉर्मूला या सीधा हमें लॉजिकली उसका रिजल्ट मिल सकता तो फायदा हो गया। अगर मैं माइनस की मिस्टेक यहाँ नहीं करता तो मैं कुछ और रिजल्ट लिख जाता। ठीक है, तो डेफिनेशन जो देखनी पड़ेगी एफ एक्स की कहीं चेंज तो नहीं हो रही। ठीक, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो बेटा बोल लिया करो, मैं प्यार से ही समझाऊंगा। कोई दिक्कत सब पूछ लो, क्योंकि स्टार्टिंग चल रही टॉपिक की, तीसरा लेक्चर है शायद, तीसरा चौथा तीसरा लेक्चर है। इसमें आप अपनी बात पूरी रखो। मैं सारी बातें बोलूंगा तो घबराना नहीं, क्योंकि टॉपिक ही आसान है बेटा। कुछ कह रहे हैं? नहीं, बोल दिया करो भाई जो बात आए के दिमाग में कि भाई मुझे दिक्कत है, क्योंकि आगे जाके थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है तो फिर बच्चा कहता है यार समझ में नहीं आ रहा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है पूरे टॉपिक में, बहुत इजी टॉपिक है। सर हाँ बोलो बोलो। सर इसमें ये तो समझ में आया कि लाइन का एरिया तो समझ में आ गया, इसमें जो आखिरी में सर्कल का एरिया वो बता देना एक बार कैसे निकाला है। वो तो बेटा यहाँ से यार डेफिनेशन यही यूज हुई है, इसके आगे √3 से 2 तक तो कौन सा कर रहा है, ये वाला नहीं है सर्कल। यस तो सर। एफ एक्स का काम ये करेगा, और वर्टिकल लाइन एक ये है और एक ये क्या बेचारी है क्या पॉइंट है, तो वर्टिकल लाइन एक्स एक्स पे आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया निकाला ना इससे। ओके तो सर। वाई कौन सा काम कर रहा है ऊपर, सर्कल। सर्कल वाल। अब 2 से 2 तक इंटीग्रेट करना है, समझ में आया? यस मतलब आपको केवल मैं बाबा यही चीज समझाता हूँ। देखो एक नोट कर लिया यहाँ तक या नहीं? जैसे हमें क्या देखना है कि हमने क्या सीखा, डेफिनेट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट a to b y dx। ये अगर सोचे तो y क्या है कि सर y कर्व है, अगर अबव x एक्स तो मोड y लिखने की जरूरत नहीं कि वही पॉजिटिव होगा। और सर वो 2 पॉइंट ढूंढ लो, किन पॉइंट की बात कर रहा है, और फिर उसके बाद देखो कि अगर ये कर्व नीचे आ गया इस तरीके से, तो सर ये समझिए कि आप a to b ऐसे इंटीग्रेट कर रहे हो, तब वर्टिकल लाइन आपको ऐसे लगता है एक्स एक्स पे कट करेगी, हमेशा यही बात मैंने आपको बताई है। ठीक है, ऐसे भी जा सकता है कर्व, तो भी ये a to b ये वाला एरिया देगा। ठीक है, यस सर। ये कुछ ऐसी बात बन रही है, ऐसे देख लो a to b ये वाला एरिया देगा। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऊपर Yes, एकदम sir. नजर आता है जब दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में दिखता है, उसमें क्या होता है वो कर्व उठ के एक्स एक्स पे नीचे आ गया, तो वो तो एफ एस से काम ये कर रहा है, और एक्स एक्स पे 2 पॉइंट जिनके बीच में कर्व निकाल एरिया निकालना है, तो a to b वो एक्स एक्स से लेफ्ट टू राइट ही लेना है। ठीक है, अपनी बात को रख दो बेटा, क्योंकि तभी मैं उसके अंदर ज्यादा बता पाऊंगा। जो शताक्षी ने देखो उस दिन बोला तो उसकी बात का जवाब दिया ना, तो ऐसे नहीं घबराना कि सर मैं कैसे, अरे तुम ही तो पूछोगे तभी तो बताऊंगा बेटा। कई बार हो सकता है मेरे बताने में कमी रह जाए, होता है, मैंने उस बात पे ध्यान दिया, मैंने सोचा बच्चे समझ गए, तो इसलिए आप पूछे अपनी बात। ट्यूशन किस बात की, ऐसी बात की तो बेटा। ठीक, जितने ज्यादा हम इसके अंदर क्वेश्चंस कर लेंगे ना, जैसे इंडेफिनिट में हमने ज्यादा करा तो उसका फायदा हमें डेफिनेट में बिल्कुल मिलता चला गया, बहुत आसान लगा। ऐसी एरिया में जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो एग्जामिनेशन बहुत कम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बस इतना है कि मन से करो, डाउट है पूछ लो, थोड़ा बहुत गुस्से होकर बता दूंगा, लेकिन पूछ लो। कभी तो हो सकता है कि बहुत छोटी चीज जो है आपको परेशान करती रहेगी, अदरवाइज अपनी बात को रखो, क्योंकि अब तो एग्जाम ही देना है आपको, फिर किस बात का सोचना। क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडिंग बिटवीन द पैराबोला, ठीक है, एंड द लाइन दिस। तो ये तो पैराबोला अपना जानकारी वाला है भाई, x² = 4ay नहीं है, दिखाया तो यस सर। 4/3, ये 4a की वैल्यू हो गई और ये y हो गया। x² = 4ay तो शायद हमारा ये वाला पैराबोला होता है। और ये आपको सिखाया भी x की जगह अगर -x रखने पे कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, y एक्सिस। ये समझा आपको, तो इसलिए हर चीज का देखते रहो इस चीज को। अगला एक लाइन दे रखी है इंक्लूडिंग एरिया, 2 कर्व के बीच का एरिया की बात करा। ठीक है, निकाल लेते हैं, लाइन ले लेते हैं ना। तो आप देखिए मैंने लाइन ले ली तो एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया था। ये तो मैं कहता हूँ, मैं तभी बच्चों को कहता हूँ हमेशा, अभी बच्चे कह रहे हैं नेहरू वर्ड वाला, ये दोनों कह रहे हैं कि पेपर में ये क्वेश्चन आया था। हमेशा बोर्ड की देखो, कंपटीशन एक अलग चीज है, बोर्ड से एक अलग चीज है। बोर्ड में एनसीईआरटी एग्जाम्पल बिल्कुल नहीं छोड़ के आना चाहिए। रीजन क्या है, उसमें 70% तो गारंटी के वही देंगे, अदरवाइज इतना कर देंगे
3 की जगह 4, 4 की जगह 6, बस। बहुत रेयर केस में पहले जो बोर्ड के एग्जाम से पहले वो उनमें किसी एक 70 के बाद जो परसेंट 20 या 30% जो बचता है उसमें वो आउट ऑफ द वे जाके पूछे थे, लेकिन इस कोविड की वजह से वो आउट ऑफ द वे भी नहीं पूछेंगे, ये मैं कह रहा हूँ। इसलिए बस अपने को कॉन्फिडेंस रख के जाना, आप सारे क्वेश्चंस कर देंगे, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना पढ़ा दूंगा। तो हम ये तो बनाई दे पैराबोला भाई, या नहीं? ये हमने पैराबोला ड्रॉ कर दिया, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, अच्छा सही लग रहा है ना? हटाओ इसे, अब लेते हैं। अब ठीक है जी, सिमेट्रिक अबाउट एक्स थोड़ा सा अभी भी दिक्कत है, पर क्या करूं, इसके अंदर पैराबोला है ही नहीं इसके अंदर, तो इससे बन नहीं जाता बहुत जल्दी। एंड द लाइन दिस, जब इस लाइन को ड्रॉ करें तो लाइन के लिए सबसे पहले तो कोशिश करेंगे 0 0 से काम चल जाए। मैंने एक्स को 0 रखा, वाई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 6 क्या? फिर वाई को 0 पुट करा तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? -4। तो ये बढ़िया है, चेक कर लो मैंने सही निकाला है, Yes. है ना? हर बार चेक लगाओ पेपर में, शुरू में जितने चेक लगा लोगे, चेक से मतलब रुक रुक के देख लोगे अपने आप, तो गलती आगे कम होती चली जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स में पूरे क्वेश्चन में चेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, 0 -6 का आएगा जी, 0 6 ऊपर आएगा शायद, यहाँ ले लें, 0 6 मैंने यहाँ तक लिया और -4 0 मैंने यहाँ तक लिया, यही आएगा फिर -4 0, ठीक। अब मैंने इनको लाइन से जोड़ा, एक लाइन से, कोई बात नहीं, मैं नीचे कर लूंगा, कर थोड़ा उसी हिसाब चलूंगा ना मैं, ताकि कम से कम कर तो कर दिखे यार, रोटेट ना होती है ऊपर से कहां से होगी। ठहर, इसको कर को नीचे लाता हूं थोड़ा सा, हाँ लाइन को टच करा, एरो लेके टच कर दिया आप, अरे वाह भाई वाह, सही टच करा, फिर सही घुमा रहा हूँ टनाटन, बस अब इसे इधर को शिफ्ट कर दूंगा, हो गया ना जी। तो लेकिन एक कमाल हो गया कि मुझे पैराबोला हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पैराबोला उस तरह से नहीं बनना ना। अरे समझने की कोशिश कर यार, क्या कर रहा हूँ मैं, समझ गया ना? कि मैं तुम्हें इसमें दिखा सकूं, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ पैराबोला, मेरा क्या जा रहा, क्यों जी? लेकिन यहाँ स्मूथ टर्न नहीं आएगा बेटा। अरे वहां कोई लिखा थोड़ा है कि तुम्हें स्केल लेके बनाना है कि 1 पे जी 1 मिला, 2 पे 2 मिला, इसके रेस्पेक्ट में क्या है, बस एक ये है कट करता हुआ दिख जाए, और कुछ नहीं है। अब आगे क्वेश्चन को उठा लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इनके बीच में एरिया, तो साफ दिख रहा है कि सर जब दो कर्व मीट करते हैं तो हम उनके पॉइंट टू इंटरसेक्शन निकालते हैं, एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कर्व्स। तो अब इसमें जब पॉइंट टू इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कैसे मिलेंगे बेटा? हमें सोल्व करके मिलेंगे शायद। तो इसके लिए एक्स नेगेटिव होगा, उसके लिए एक्स पॉजिटिव होगा। तो हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया और हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के अलोंग इसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हम वाई निकालने की कोशिश ना करें, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रफ स्केच ही बनाना है। तो हम y की वैल्यू रख दें यहाँ पे, क्या 3x² + 12, सही है नहीं बेटा? 3 से और डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई 2x हो गया, 3 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई किया x² हो गया, 3 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बनेगा? 8। चेक करना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, चेक करो भाई, ठीक करा गया मैंने? अरे यार तुम एलसीएम ले कर लो, चेक करो ठीक करा नहीं क्या? सही है सर। तो एक्स की वैल्यू एक तो आई -4, तो ये तो -4 था ही, और नहीं सॉरी, So -2 and 4 आएगी। -2 and 4, सॉरी मैं कह रहा हूँ ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लाइन ही स्ट्रेट लाइन पे -4 पॉइंट आया था ये, और ये कितना आया था? 0 6 आया था। तो मैंने कहा इससे पहले आएगा तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ से नहीं, याद है? यही सिखाया था मैंने आपको कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो, क्योंकि उससे हमें क्या पता पड़ेगा कि कर्व को हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, गुड अंडरस्टैंडिंग, ऐसी होना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो -2 आया एक्स पे, तो मैं इसका एक्स लिख रहा हूँ, वाई क्यों लिखूं? नो नीड, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। और इसमें एक्स कितना मिला? 4, तो सर ठीक है 4, वाई कितना आएगा? मुझे नो नीड, तो मैं लिखा ही नहीं, क्यों निकालू मैं, टाइम वेस्ट क्यों करूं? अब खुद सोचो कि जब आपको मैंने इंक्लूडिंग एरिया बिटवीन टू कर्व सिखाया तो मैंने ऐसा फिगर बनाया था आपके लिए, और ये कहा था बेटा कि हमें जो एरिया है वो ये देखना है कि अगर ये पॉइंट
कौन सा इंक्लूडिंग एरिया होगा? अगर इस पॉइंट के ऊपर भी कर्व है नीचे भी कर्व है, यानी कि ये सारे पॉइंट ऐसे जिनके साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये सारा इंक्लूडिंग एरिया होगा बिटवीन टू कर्व्स। क्या बात बोली मैंने अंदर? हमें अगर ये देखना है कि कौन सा एरिया इंक्लूडिंग बिटवीन टू कर्व्स है, तो हमें क्या करना है, वो पॉइंट देखना है। रख के देखा और चेक करा क्या इसके ऊपर भी कर्व है नीचे भी कर्व है? यस, ये इंक्लूडिंग पॉइंट है, तो ये ऐसे सारे पॉइंट क्या आएंगे, सब इसी बात को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया? कौन सा एरिया बना बेटा? ये वाला बना है नहीं बना? पूरा बना Yes, नहीं sir. बना? Yes. और फिर दूसरी बात, अब फिर ध्यान से देखो, क्या ऊपर वाले कर्व की डेफिनेशन कहीं चेंज हो रही है कि नहीं? सर ऊपर वाला कर्व स्ट्रेट लाइन ही है, पूरा एक ही कर्व है। नीचे वाले कर्व की कहीं डेफिनेशन चेंज हो रही? नहीं सर, सर्कल पैराबोला ही है। चाहे वो ऐसे घूम के जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो ऐसे जाए और चाहे वो सीधा निकल जाए, डेफिनेशन एक होनी चाहिए। नीचे आपको एक कर्व दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखना है। ऊपर का कर्व कैसे ही जाए, चाहे यूं तिरछा होकर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर इसका फॉर्मूला या इसका एफ इसकी डेफिनेशन एक है, तो मैं इसे एक ही यूज करूंगा। लेकिन अगर कहने लगे जी एक कर्व ये था, एक कर्व ये था, फिर तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, जैसा कि भी पिछले क्वेश्चन में हुआ था। अपर कर्व ठीक है, लेकिन उसकी डेफिनेशन तो इस एफसीसा के बाद फिर चेंज हो गई, तो बदलना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला मैंने सिखाया था, एरिया बिटवीन द टू कर्व्स क्या होता है? यहाँ लिख दूं वाई अपर, वाई अपर, अपर में एल, बिल्कुल ठीक बोले, लाइन ले लो, माइनस वाई लोअर में क्या है? पैराबोला। क्या डबल ओवल करना है कि सर बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि dx x के एस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो परपेंडिकुलर का फुट देखना और वहां पे जाके x से पूछना टू कहां से स्टार्ट हो रहा है, कि -2 से कहां से स्टार्ट हो रहा हूं, कहां तक जा रहा हूं, 4 तक। ये लिमिट हो गई। बताइए, दैट इज रिक्वायर्ड एरिया। आया बात समझ में? नहीं, सच तो ये है कि इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो आपको नहीं आती थी। पहले बताओ, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे। एक डाउट था, पूछो। इस पेपर में कर रहा था तो मुझे लग रहा था ब्रेक होगा, पर फिर मैंने यही लेके करा था -2 से 4। हाँ, तो ब्रेक नहीं होगा ना, वो उसके लिए समझाया ना मैंने। क्यों? कि ऊपर डेफिनेशन कर्व की एक ही है, तो वही एक है। नीचे वाले कर्व की डेफिनेशन एक है, दो है तो मैं ब्रेक करूंगा जरूर। तुम्हें ये दो तुम्हें नहीं लगना चाहिए, पैराबोला एक ही बना हुआ है और डेफिनेशन भी एक ही दे रखे है ऊपर, ये दो अलग अलग कर्व की क्वेश्चन होती। तो बहुत इजी है। क्या करूं भाई? -2 से 4, वाई ऑफ लाइन क्या मिलेगा बोलो? 3x -12 अपॉन क्या दिखाई देगा? 2 माइनस वाई ऑफ पैराबोला कितना मिलेगा? 3x² अपॉन 4। ठीक, अब मैं एक काम करता हूं, ये वाला काम आपको करने के लिए तो कर लोगे, गलती होगी तो पता तो पड़ेगा। इसका आंसर नहीं बेटा, करना तो आपको पड़ेगा वहां पे भी। गलत किया था मैं आंसर भाई? पता नहीं, मुझे मेरे तो 20 से अब जो भी वाट है एक बार कर लो, कोई बात नहीं, पता पड़ जाएगा। सर पिछले क्वेश्चन में क्या अलग था कि हमने वाई, हाँ वो बिल्कुल बताएंगे, ये चीज तो बताएंगे, पढ़ा रहे। हाँ बोलो। वाई अपर, अगर आप अपर की बात करें तो अपर लोअर वाले दो करते हैं नहीं। अच्छा दोनों पॉइंट से अरे यार, ये तो वो पहली डेफिनेशन है जो हमने पढ़ाई वाई एफ एक्स की। समझो ना, A to B ये क्या सिखाया था कि एक कर्व होगा, एक्स एक्सिस होगी, ऑर्डिनेट्स होंगे, उनके बीच का एरिया। तो एक कर्व में यहाँ पे एक कर्व नहीं हो, यहाँ के बाद डेफिनेशन चेंज हो गई, सर्कल आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करा इस तरीके से। तो 0 से √3 अलग गए और 2 यहाँ पे दो कर्व इंक्लूडिंग थोड़ा जो अपर माइनस लोअर ना हो, यहाँ तो वो है एफ एक्स कर्व, एक्स एक्सिस और दो वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन में एक लाइन अपनी कहाँ अटक गई, यहीं पे आकर अटक गई, ओरिजिन यहीं पे कट हो गई, और दूसरी वर्टिकल लाइन यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक करना एरिया, किन एफसीसा के बीच में निकालना एरिया। ठीक है, तो यहाँ अपर माइनस लोअर वाली बात क्यों नहीं, कर्व ही नहीं है वहां पे। ठीक, दूसरा कर थोड़ा। हाँ जी, कैलकुलेट कर रहे हैं सभी रिक्वायर्ड एरिया बेटा, करो जरा। 27 आ रहा है। 27 आ रहा है? Yes, sir. चलो जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 27 आप सभी का आ रहा था। तो आप देखिए, पता है इसमें बड़ी अच्छी अच्छी फिगर बनेंगी सर जी, तुम देखना मजा आएगा ऐसे करने में टॉपिक में। लेकिन थोड़ी सी घर पे जाके, मतलब घर पे भी ना करो तो मेरे यहाँ से पूछो अपनी बात, जैसे तुमने पूछी है ना, इस बात को जरूर पूछो। जितनी बार मैं क्लास के बताऊंगा जरूर।
तो जी भर के पूछ ले, ठीक है। चलो आगे बेटा, करूंगा इसको सॉल्व, नो सर, नहीं करे ना? हो गया सर। हाँ मैं करूंगा भी नहीं यार इसमें इंटीग्रेशन के नाम पे वो एक्स की पावर एन फॉर्मूला है भाई। अगर ये भी मैं करने लगा तो फिर तो मैं इंटीग्रेशन का बता रहा हूँ, फिर तो मैं जो है एरिया पढ़ा ही नहीं, फिर तो पता नहीं क्या पढ़ा रहा हूँ, मुझे समझ में ही नहीं आएगा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ऐसे देखो सीबीएसई का मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ने के मूड में नहीं हूँ, सारे अपने आप ही कराने के मूड में हूँ, इसलिए आप केवल इतना भी ध्यान देते रहेंगे तो काम हो जाएगा। कोई छूटे तो बताना, मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम है, हम करा रहे हैं, हम टाइम भी एक्स्ट्रा देंगे तो हो जाएगा। देखो बेटा क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कुछ इस पैटर्न पे भी लिखे हुए क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल प्रॉपर वे में यूज करना। एक्स वाई इज सच दैट एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, बिल्कुल ऐसी। एरिया एनक्लोज बिटवीन द रीजन, ये ऐसे कुछ पूछेगा। तो ये भी एनसीईआरटी भी है, 2002 भी है, 2012 भी, इसके बीच में भी आता है, लिखा इतनी बार है, ये भी मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक। अच्छा क्वेश्चन में आपके दो ग्राफ है, आपने नोट कर लिया सबने? क्वेश्चन लिखा करो, क्वेश्चन जरूर लिखा करो, क्योंकि क्वेश्चन के बाद ये जो आप कॉपी बना रहे हैं ना, इसी को पढ़ा करो बाद में, क्योंकि आपका लिखा हुआ आपको बहुत काम आएगा। इसमें कॉपी बिल्कुल सही बननी चाहिए, हमेशा कहता हूँ ये बात। हाँ जी, तो हम ड्रॉ करना चालू कर दें? कर। ठीक, ये तो एक्स एक्सिस हो गई है। अब वाई एक्सिस की बात कर लेते हैं। वाई एक्सिस भी ड्रॉ हो गया। अच्छा उसे पकड़ना पड़ेगा, वो दिख ही ना रहा है यहाँ पे। बेकार, सही सॉफ्टवेयर नहीं इसका मामला। लाइन तो कम सीधी खींचा है, देख फिर उसके ऊपर जा रहा, मैं करूँ उसे, उसकी कन्वीनियंस है, हमारा एक्सेसिव। चलो जी ठीक है बेटा। अब हमें कैसे देखना है, जरा सुनना। जैसे आपने क्वेश्चन देखा तो आसान क्वेश्चन है, क्यों जी सर? इसलिए पहला करते यहां से उठा लो, एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू वाई, एंड और नहीं है एंड है, दूसरा यहां से उठा लो, वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स। पर लेस देन इक्वल टू पे मत जाना, सीधा इक्वल टू पे आ जाना, पहली चीज, क्योंकि सबसे पहले हमें इस कर्व की बाउंड्री ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कि लेस देन का मीनिंग क्या है। लेस देन में क्या होता है, जो बाउंड्रीज ड्रॉ होती है उसके या तो इनसाइड का रीजन पूरा आ जाता है या आउटसाइड का पूरा रीजन आ जाता है ना? समझ देगा? रीजन मतलब एरिया, REGI1, ठीक है। तो उस तरह से रीजन आ जाता है। तो हम इक्वल टू पे, ये तो एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay टाइप है, ये तो मैं आता अच्छे से बनाना भाई, या नहीं? ये बनता है तो बना दो। अब कहानी है कि सर y इक्वल टू मॉड एक्स, तो सर ये बनता था या नहीं? कि सर यस सर, अब मैं इसे ऐसे बनाऊं मॉड एक्स को, वैसे, या ऐसे बनाऊं? फिर सेकंड मेथड। हाँ वो वाला अच्छा लग रहा है, काट रहा है ना उसको। रीजन कोई बच्चा सर देना नहीं, चाहे? वो एक्स स्क्वायर सर पहले क्योंकि छोटा रहेगा 1 से उसमें और फिर बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि देखो, एक्स स्क्वायर एक के लिए, बोलो बोलो बोलो। तो क्योंकि सर 1 से जो छोटी वैल्यूज होंगी वो एक्स स्क्वायर और छोटी दे देगा। वेरी गुड, कौन बोला? तभी जी। अभिजीत, यस सर। बहुत बढ़िया। देखो लॉजिक बिल्कुल सही बताया उन्होंने। अगर हम पैराबोला ऐसे लेते हैं तो एक छोटा सा लॉजिक देखो कि 1 पे दोनों की वैल्यू 1 आएगी। अगर प्रैक्टिकली देखें बहुत बढ़िया चीज है सीखने की। 1 पे दोनों, x को 1 रखो तो y1 इस पे भी है, y को 1 रखो x इस पे भी है, और -1 भी है। जरा ध्यान से देखना, -1 पे 1, देखो x को मैंने यहाँ -1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी बोलो? ये भगवान 1 ही तो आएगी, लिख के दिखाओ उसको भी, हद हो गई। और x को यहाँ -1 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी? अरे -1 का मॉड 1 बनेगा ना यार। तो अंधे को भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नजर आ रहे हैं यार, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले नहीं तब भी नजर आ रहे भाई। तो लाइन को यहां से जान, एक ओरिजिन देखो 0 0 इस पे भी है और 0 0 इस पे भी है, नहीं समझे? अब कहानी
यहाँ तो एक फिनिश हो गई कि पैराबोला नीचे से गया, लाइन ऊपर चलेगी। दूसरे शब्दों में अभिजीत अभी ये बता रहे थे कि सर वो बात अलग है, 1 1 पे दोनों मीट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं हाफ की बात करूं तो हाफ का मॉडुलस यहाँ पे x को हाफ रखूं तो हाफ ही वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे x को हाफ रखा तो y की वैल्यू यहाँ क्या मिल जाएगी, 1/4। ये मॉडुलस ऊपर था भाई, सॉरी, हाफ पे तो हाफ ही देगा, लेकिन ये हाफ पे क्या देगा आपको बताओ, 1/4, तो नीचे रह जाएगा, तो पैराबोला नीचे जाएगा। लेकिन 1 पे जब ये 1 देगा तो 1 के बाद अगर 2 रखेंगे तो 2 पे ये तो 2 ही देगा, कौन, मॉडुलस। लेकिन ये क्या देगा 2 पे 8 ही देगा, 4 देगा, घोंचू 4 2 पे 4 देगा, यहाँ पे 4 होगा, ये 2 पे 2 होगा, यानी कि 0 से 1 के बीच में तो पैराबोला नीचे होगा और मॉडुलस वाली लाइन ऊपर होगी। क्यों, क्यों 1/2 का स्क्वायर और छोटा हो जाएगा भाई, हाइट ना 1/2 पे, हाइट तो ये मिलेगी ना इसकी, किसकी, पैराबोला की, और उसकी क्या मिलेगी जो येलो दिखा रखी है। लेकिन 1 के बाद जब होगा तो x स्क्वायर बड़ी तेज होगा, क्योंकि 1 से कम का स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाता है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाता है। एक रीजन ये भी है। तो ये जो हम बना रहे थे इसमें ये आपका नहीं बनेगा, यही बनेगा पहली चीज। दूसरी बात, आप तो यहाँ पे पॉइंट आपको बड़ी इजीली नजर आ गए कि सर 1 1 और 1 1 है, और आपने बहुत जल्दी मुझे भी समझा दिए कि सर ऐसे होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे कि सर इतना इजी कर्व का इक्वेशन ना होता तो क्या होता, कि सर ऐसा हो सकता था कि यहाँ पे मॉड के साथ वो 2 mod x देता, यहाँ पे 3 देता, वैसे तो आएगा नहीं, एनसीईआरटी का सेम आएगा। अगर देता तो क्या करते कि सर फिर उसका तरीका है मेरे पास, एक्चुअल मेथड हाउ टू सॉल्व 2 इक्वेशंस, क्योंकि हमें सबसे पहले पॉइंट टू इंटरसेक्शन पे जाना है। क्या पता पॉइंट टू इंटरसेक्शन निकले ना, रिक्वायर्ड ही आए ना, तो ऐसा बोर्ड में तो नहीं हो, कंपटीशन में हो सकता है। पर मैं यहाँ से आपको समझाना चाहता हूँ, अगर y = x लिखेंगे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे होगा, -x लिखेंगे तो for x इज लेस देन 0 होगा, नहीं होगा। तो एक बार y = x को सॉल्व करता हूँ किसके साथ, x² = y के साथ, और ध्यान रखना मैंने यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिया है इफ, मतलब एक्चुअल मेथड ही पता होना चाहिए कि भाई कल को यार 3 आ गया फिर कहाँ पॉइंट नजर आ रहा हमें, सॉल्व कैसे करूंगा मॉडुलस को, तो वो समझा रहा हूँ बच्चे। अब x लेस देन 0 के लिए केस में चला दूसरा केस, ये केस 1 सोचा मैंने, ये केस 2 सोचा मैंने। तो अब मैं यहाँ पे चला कि सर इससे y = -x आएगा और x² = y, इन दोनों सोल्व करना है। तो जब मैंने इसको सोल्व करा तो y की जगह यहाँ x रख दिया, अरे यहाँ पे x रख दिया यार, इन दोनों को सोल्व करके। तो x से x काटना मत बेटा, कॉमन ले लेना, नहीं तो एक रूट लूज कर जाओगे, x0 और x1, ठीक है, 0 भी लेता हूँ 1 भी लेता हूँ। तो x की वैल्यू 0 पे y कितना मिल गया, 0, x की वैल्यू 1 पे y कितना मिल गया, 1। तो ये आ गया 0 0 और 1 1, दिखाई दे गया नहीं दिखाई दे गया बेटा, तो सॉल्व करना भी आना चाहिए। अब की बार क्या लिया सर, फिर से y की जगह x रख दिया, तो ये x रख दिया, यहाँ से इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। तो फिर से मैं इसको इधर लिया है, तो x0 तो अब लूंगा नहीं, 2 बार एक ही बात कहना ठीक नहीं है, ले भी लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस हो जाएगा ना। अच्छा ये -x था तो ये -x आएगा ना, Yes, sir. ये प्लस हो जाएगा, तो x = -1, तो -1 पे 1 मिल जाएगा। अब कोई कहने लगे कि सर आपने यहाँ 0 फिर ले लिया, मत लो, क्योंकि तुम x ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 की बात कर रहे हो, इसमें इंक्लूड कर ले तो मॉडुलस में कहीं भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक पॉइंट ये आ गया, तो सारे पॉइंट मिल गए। और सीधी सी बात कह रहा है, अब सुनो के सर रीजन कैसे निकालते, कर्व तो मैंने ड्रॉ कर लिए, अब तो कर्व में कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन में याद भी करके जाना है, सॉल्व भी करना सिखाया, 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, वो कुछ देखेगा हवा में 1 1 वो लिख दिए, तो मे भी कोई दीवाना टीचर नंबर काट दे आपके और उसकी दीवानगी आपके साथ मार्क्स कम कर जाए, लेकिन करने नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमसे एरिया पूछा गया, स्केच तक है, तो स्केच करा कर एरिया निकाल दिया, लेकिन कुछ दीवानी टीचर होते हैं गड़बड़ कर देते हैं, तो उनके लिए मैंने बताया। अब मैं क्या सिखा रहा हूँ कि सर सबसे पहले बताओ कौन सा रीजन, ये एरिया निकालना है, ये निकालना है, पता ही नहीं पड़ रहा, तो वो बता दूं, सुनो। अब हम जाएंगे इसके पास, इनइक्वालिटी के पास, क्योंकि ये रीजन डिफाइन करेगी। जब सुनना, मैं आपके लिए अलग अलग बता रहा हूं। जब मैंने पैराबोला लिया कि सर पैराबोला तो ये बन गया, ये किस पे बन रहा है, ये इक्वलिटी पे आ रहा है, नहीं समझ में आई बात। जो बाउंड्री लाइन तैयार हो रही है वो किस पे तैयार हो रही है बेटा,
इक्वलिटी। इक्वलिटी पे अब इनइक्वलिटी पे क्या बनेगा, या तो पैराबोला के अंदर का रीजन आएगा या बाहर का। तो आप, कुछ लोग ओरिजिन टेस्ट बताते हैं लेकिन मैं ओरिजिन नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि एंश्योर करो कि क्या कौन सा पॉइंट इसके अंदर है। तो मैंने एंश्योर कर लिया 0,1 इसके अंदर जरूर है। अब तुम कहोगे सर ऐसे भी ले लेते हैं 1 2, मैं 1 2 यहां लू, कोई बच्चा 1 2 यहां ले जाए, क्या पता। तो ऐसा पॉइंट कभी लेना नहीं चाहिए, हमेशा एक्सिस पे पॉइंट लो, कोशिश ये करो तो आपका पॉइंट कभी गलत नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो पक्का 0,1 इसके अंदर है। तो मैं एक्सिस पे पॉइंट उठाता हूँ, तो मैंने रखा है इसमें 0 x को 0 y को 1, x को 0 y को 1। क्या ट्रू आ रहा है, लेस देन बन रहा है। इक्वलिटी की तो बात ही नहीं कर रहे, इक्वलिटी पे ड्रॉ कर दिया हमने कर। इनइक्वलिटी बताओ क्या ट्रू है, यस सर ट्रू है। तो यानी इस पॉइंट के लिए इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो रही है, यानी इसके अंदर वाले सारे पॉइंट एरिया में कवर होंगे, ये सारे पॉइंट एरिया में कवर होंगे। सुनाई दे गया? यस यस सर कितना आसान है। अब आई किसकी बात, मॉडुलस की। तो ठीक है, मॉडुलस से पूछ लेते हैं। अब मॉडुलस के अंदर कौन सा पॉइंट दिखाई दे रहा है, फिर वही 0,1 लिख लो, 0,2 लिख लो, 0,3 लिख लो, जो तुम्हारी समझ में आए। तो मैंने फिर इनइक्वलिटी पे गया। वैसे इक्वलिटी मुझे यहाँ लगानी नहीं चाहिए थी चेक करने के लिए, पर चलो कोई दिक्कत नहीं। 0,2 x को 0 y को 2, 2 दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर लिखा है। x को 0 y को 2, ट्रू आ रहा है क्या? क्या 2 छोटा होता है 0 से? अरे इक्वलिटी पे तो नहीं होता ना, यानी ये वाला रीजन नहीं है। कौन सा रीजन आएगा, सारा बाहर का। सुनाई दे गया? अब मुझे बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इससे रीजन तो आ रहा इधर का बाहर का, और इससे आ रहा है अंदर का, तो कॉमन कौन सा बनेगा, ये वाला ना। यस इसलिए यस सर मैंने इसलिए सिखाया कि मैं यहाँ पे खराब नहीं करना चाहता। अब मैं यहाँ पे एरिया को शेड कर देता हूँ, दैट इज अवर रिक्वायर्ड रीजन। सुनाई दे गया नहीं? और देखो ये भी कंफर्म है कि बाई सिमिट्री जैसा इधर एरिया होगा ऐसे ही सेम इधर होगा। और फिर ये देखो, क्या इनइक्विटी ये शो कर रही थी कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, कि हाँ इनइक्विटी ये कह रही थी कि ऊपर का, ये कहते नीचे का, नीचे में ये भी आ गया, इधर पैराबोला ड्रॉ हो जाएगा नीचे, तो कॉमन तो ये मिल गया। तो सर दोनों तरफ का लेना एरिया, अगर दोनों का लेना है तो मैंने तो हमेशा सिखाया था कि अगर दो कर्व मीट कर तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या ड्रॉ करते हैं हम, ऑल्टीट्यूड्स। अरे वाह, ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिए। तो आप देखिए कि आपके पास रीजन मिल गया। कौन सा, 0 से लेकर कहां तक इंडिकेट करूंगा बताओ? अब तो ठीक है, इंक्लूडिंग एरिया है। तो इसमें साफ अपर माइनस लोअर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, पहले बताओ। यस यस सर और उसके एब्सिस नजर आ रहे हैं कि कहां से कहां तक लेके चलना है। यस यस अब ये बताओ क्या अपर की डेफिनेशन 0 से लेके 1 तक एक ही है? यस यस सर यस सर लोअर की डेफिनेशन 0 से लेके 1 तक यही है, ठीक है। तो y ऑफ अपर माइनस y ऑफ लोअर, इसके अंदर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं होती। 0 से लेके 2, अगर dx दिख रहा है तो x की लिमिट रहेंगी, ट्वाइस कर दो यहीं पे। मैंने बहुत बच्चों को देखा है भूलते हुए। रिक्वायर्ड एरिया अपर लिमिट 1, सॉरी 1, वो डबल लिखना चाह रहा था। तो ट्वाइस 0 to 1, हाँ जी y अपर। अच्छा फायदा हो गया ब्रेक करने का। तो मॉडुलस की डेफिनेशन x ग्रेटर देन 0 के लिए देखनी है ना, तो इधर तो -x होगी, इधर क्या y इक्वल टू x। और इसकी डेफिनेशन क्या है सर, इसकी तो एक ही थी दोनों जगह, कौन सी, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसमें इनइक्वलिटी मत दिखना बेटा, आप बाउंड्री वाला कर्व यूज कर रहे हैं, बाउंड्री तो इक्वलिटी पे होती है ना। तो बस y ऊपर को x लो, इसको y की वैल्यू एक्स स्क्वायर। तो बेटा इसको तो इंटीग्रेट कर दो जल्दी से, आंसर निकालो क्या है, 1/3। सरदार जी का आंसर 1/3 है, चेक करो। यस सर ठीक कर लिया दोस्त, या पीछे से देख के लिखा था? ओके, दिखा जरा, उठ क्या, थोड़ा कष्ट कर ले। ट्वाइस भी कर दिया था। अच्छा एक ब्रैकेट लगाया कर बेटा यहाँ पे हमेशा, है ना। ये कुछ गाजियाबाद के टीचर भी लिखते हैं, मैंने वीडियो में देखा था। तो ऐसे ब्रैकेट लगा लिया। ये तो गंदा हो गया, तो केवल इसका इंटीग्रेशन है, इसका तो क्या है पता नहीं, इसका सांप कहाँ है। तो सुंदर बना, अच्छा तो अपनी शक्ल की तरह बना दिया कर, सुंदर सा बना, ठीक है। सिमिट्री नहीं दिख रही ना, डबल क्यों करा, थोड़ा अच्छा सा बना के आना वहां पे, ठीक है। चले आगे बेटा, 1/3 आंसर है सभी बच्चों का। यस सर चलो गुड। अब मुझे लग रहा है आसान लग रहा होगा। यस हाँ आसान ही लगेगा, घबराना बिल्कुल नहीं है, करना है बस क्वेश्चंस को। कोशिश करता हूँ अभी सारे बोर्ड्स के आए हुए क्वेश्चन कराऊं,
ले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करे करे Yes, sir. बोलना नहीं है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक भी क्वेश्चन सारे कराऊंगा, सारे एक भी नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूँ। बेटा एक बार बताते हैं, आप सभी बच्चों को बताऊं एक बात, बहुत अच्छी सी बात है ये, कि कभी भी क्विट नहीं करना चाहिए। मैंने देखा नॉर्मली बच्चे बताएंगे क्विट कर देते हैं कि अरे छोड़ यार, छोड़ो अब समझ में नहीं आएगा। कब आप किसी बहुत होशियार बच्चे से बहुत आगे निकल सकते हैं, कोई समय का कुछ पता नहीं। मैंने ऐसे ऐसे गधे देखे जो बाद में जाके स्पीड पकड़ते हैं और बोर्ड में उनसे भी अच्छे नंबर ले आते हैं जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं। ये फैक्ट है, ये मेरा खुद का देखा हुआ है। तो क्विट कभी नहीं करना चाहिए कि मैं छोड़ दूं बिल्कुल, यार छोड़ नहीं होगा। अगर आप कंटिन्यूस एफर्ट्स करेंगे, कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करेंगे, तो मेरी गारंटी है कि आपको रोक, लेकिन आपके मन में आना चाहिए। अगर आपके मन में ये भी है कि मोहल्ले में घूम लूं और दोस्तों के साथ बाइक पे घूम लूं, स्कूटी पे घूम लूं या गाड़ी में घूम लूं, और यह है, और तुझे ज्यादा पता होगा, तू तो आजकल इसी प्रोसेस में लगा हुआ है। नहीं, अच्छा, तो और पढ़ भी लूँ और यूट्यूब भी देख लूँ और जो है तुम्हारे टीवी के प्रोग्राम भी देख लूँ, तो फिर तो आप मेहनत नहीं कर रहे ना। आप चाहते ही नहीं मेरे नंबर अच्छे हैं। ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ, 1.5 महीने भी आप ढंग से पढ़ लेंगे तो मैंने इतना पढ़ाया, इतना आराम से पढ़ाया कि आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो प्लीज सोचो और पढ़ना आराम, पता क्या क्या करो, पढ़ा करो, और जब तुम्हें लगे कि थक गए हो तो उसको सोया करो, लेटा करो, आंखें बंद किया करो, तब रेस्ट मिलता है दिमाग को। समझ गए मेरी बात? सुन लो क्या कह रहा हूँ? यस सर। मम्मी के साथ बात मत करो, दीदी के साथ मत लड़ा करो, या छोटी दीदी हो या बड़ी दीदी हो, बड़ा भाई हो छोटा भाई हो, साथ मत घुमा करो, क्योंकि 1.5 महीना मालिक क्रूशल है, उसमें हमें मेहनत करनी है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि ना याद रहे बातें, ठीक है? इसे थोड़ा सा मेहनत कर लो और देखना, तुम अपने रिजल्ट देखना। अगर ना 98% भी नंबर आए तो रही बात, मैथ्स में तो 100 भी आ जाएंगे, लेकिन आप चाहेंगे नहीं तो नहीं आएंगे। आपके चाहने पे डिपेंड करता है, मैं सच कह रहा हूँ। आप चाह लो तो नंबर ऐसे होने तक कम हो जाए। अब कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू रूट एक्स। तो मैंने कहा था रूट वूट को हटा के देखना पहले, याद है? यस तो क्या बताओ कौन सा पैराबोला है? y स्क्वायर इक्वल 4ax है, नहीं है? ये तो Yes. स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइप होती है हमारी, याद है हमें? क्यों भाई, कौन सा बनेगा? राइट ओपन, लेफ्ट ओपन? राइट। Right. राइट ओपन, वेरी गुड। हमारे स्टैंडर्ड केस है यार ये तो इसको तो बना ही दूं भाई। गलती हो गई तुझे, एक गलती हो गई। क्या गलती है इसमें, कोई बच्चा बताएगा मुझे? नीचे वाला Up the axis. हाँ, कोई बच्चा समझ गया मेरी बात, तो गलती क्या हुई है? अरे तेरी, छोड़ो, एक काम करते हैं, इसको ऐसे बाद में बनाते हैं। इसको हटाना पड़ेगा ना, आप समझ गए ना क्या कह रहा हूँ? इसको डॉटेड बना लेता हूँ, सपोर्टिंग। क्यों, समझे? समझे बात को? नहीं, नीचे नहीं आएगा, ये y की पॉजिटिव वैल्यू है, y नेगेटिव नहीं है, रूट एक्स पॉजिटिव देता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट नॉन नेगेटिव वैल्यू है ये। लेकिन टीचर ऐसे लल्लू है, इस पे नंबर नहीं काटेंगे अगर तुम बनाओ, क्योंकि तुम्हें वो तो एरिया चाह रहा है। और y इक्वल टू एक्स लाइन तो क्या होती है बेटा? Straight line passing through our region. m क्या है इसका? 1 थीटा क्या है? 45। किससे पास होगी? ओरिजिन नाम की चीज से पास नहीं होगी ये? Yes, sir. चलो, अगर ओरिजिन नाम की चीज तो पता ही है आपको, तो कोई टेंशन नहीं। ओरिजिन नाम की चीज से एक लाइन बनाया तो तू हट जा भाई, बन गई जी लाइन, ओरिजिन से पास हो रही है। यस। सही जी, तो ठीक है जी। अब इसमें ये तो नहीं कहोगे एरिया बाउंडेड, यही तो बनेगा एरिया बाउंडेड, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कोई क्वेश्चन दिमाग में? नो। अच्छा, फिर सबसे पहली बात कि सर उनका पॉइंट टू इंटरसेक्शन निकालो, अगर दो कर्व है निकालो। y को y की वैल्यू x रख दो यहाँ पे, y की x रखा तो क्या बन जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक x से x मत काटना, इधर कॉमन ले आना लेफ्ट में लाके, तो x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 0 पे क्या मिल गया आपको? ये 0, y की वैल्यू 0 आएगी। 1 पे क्या मिल रहा है बेटा? 1 ही मिलेगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो यहाँ से,
तो ये आपका मिल गया 1 पे 1 ही मिलेगा शायद, ये 1 आ गया। तो क्या मैं सही देख रहा हूं कि एरिया यही बनेगा? सेकंड थिंग, क्या मैं इसमें अपर माइनस लोअर यूज करूं? Yes, sir. फिर अपर की तरफ देखो, क्या 0 से लेके 1 तक अपर कर्व की डेफिनेशन येलो वाला एक ही कर्व है ना? 0 से लेके 1 तक है, लोअर में एक ही डेफिनेशन है, स्ट्रेट लाइन। लगा दो फिर y अपर माइनस, और मैं x की तरफ से जा रहा हूं तो dx आएगा, तो y अपर माइनस y लोअर। तो फ्रॉम 0 to 1 y ऑफ अपर में क्या लिखूं बेटा? पैराबोला। इतनी जल्दी मत बने, बिल्कुल एकदम रॉकेट बन के जाएगा ऊपर। y ऑफ लाइन रूट x सीधा पेल रहा है। किस क्या बोलूं इसको बेटा? रिक्वायर्ड एरिया। तो 0 to 1 y ऑफ पैराबोला रूट x माइनस रूट x नहीं है बेटा, y ऑफ लाइन x। बताइए, इंटीग्रेट करो जल्दी से, डबल कर दो एरिया? नहीं, No, sir. 1/6. 1/6 आंसर निकाल लिया, गुड, 1/6. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो कई बार इतने आसान भी क्वेश्चन आ जाते हैं यार वहां पे, अगर हम ये सोच के जाए कि अरे एरिया तो हमसे हो नहीं रहा, अरे कैसे नहीं हो रहा, मैं ले रहा हूँ 2 की जगह मैं 4 क्लास लूंगा, क्यों नहीं होगा? और तुम फिर भी डाउट पूछो एग्जामिनेशन, वो ही बताऊंगा। लेकिन सही बताओ ना, पढ़ने का समय ये होता है जब पढ़ाया जाए उस वक्त बहुत ध्यान सुने, अपने डाउट्स पूछो उस वक्त। हमेशा बोलता हूँ, सुन लो मेरी बात। हाँ बोलो। इसमें जैसे यहाँ पे कर्व यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब जितना हमें चाहिए था। अगर जैसे ये पैराबोला है, अगर कुछ और होता और आगे जाके भी इंटरसेक्शन में कुछ एरिया बना था, तब हम ब्रेक करते ना, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेशन उसमें देखो, जब भी कहते हैं फाइंड द रीजन बाउंडेड, तो बाउंडेड ये है, अगर आप यहाँ पे कहेंगे तो ये एरिया में कभी नहीं आया क्योंकि अनबाउंडेड है। एक बात तो ये। अच्छा, अब भाई साहब का मन है वो यहाँ पे लिख दे, क्योंकि हम पता है कुछ बच्चों की आदत होती है कि हम आने वाली परेशानी को दूसरे परेशानी की तरह से भी देखें। ये गलत तरीका है वैसे पूछने का, पर फिर भी क्योंकि मुझे एक बात बतानी, मैं बताता हूँ। एक तो हुआ x इक्वल टू 0, एक वर्टिकल लाइन आई x इक्वल टू 3। सुन लिया भाई, समझिए, चीज नहीं आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप खुद देखो, अगर कह के बाउंडेड एरिया, अब बाउंडेड बन गया 0 से x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक। तो अब आपको ये लाइन ही थी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से है। अब आप कैसे करोगे अगर ये क्वेश्चन आ गया x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 3 तक? तो एक तो x इक्वल टू 0 लाइन है, ये x इक्वल टू 3 लाइन है। अरे x ही तो है यार, मुझे इसी के बीच में ताका झाई करनी है, ना इधर से मतलब ना मेरे इधर से मतलब, पहली बात तो ये समझो। और एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स एंड द ऑर्डिनेट ऐसे लिखाएगा, तो इससे भी आपको अर्थ निकालना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 0 तो इत्तेफाक से कर्व को तीनों पॉइंट वही मीट करेंगे, कहां पे? ओरिजिन पे। तो यहीं से स्टार्ट होना, हमें तो ओरिजिन पे पॉइंट, हमें तो x एक्सिस पे पॉइंट ढूंढना था, वो मिल गया। लेकिन यहाँ पे जाके देखे तो पॉइंट, बस ये देखना वर्टिकल लाइन के लिए दोनों के लिए एब्सिसा सेम हो। तो इसमें भी क्या चलेगा, प्लस और क्या ऐड हो जाएगा बोलो? 1 2 3। क्या अपर कर्व पैराबोला स्ट्रेट लाइन है? यस, वाई ऑफ लाइन माइनस वाई ऑफ पैराबोला। हाँ जी, क्या आप यही चाह रहे थे क्वेश्चन? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा एक्सटेंशन वो क्वेश्चन में कर सकता है, ये क्रिएटिविटी वो कर सकता है, बोर्ड वाला भी है। फिर बच्चा फंसेगा। लेकिन इसको देख लेना, x इक्वल टू 0 से लेकर 3 तक का मतलब मुझे इन्हीं दो वर्टिकल लाइन के बीच में x रखना है। लेकिन कोई कहे सर आपने ये वाला एरिया क्यों नहीं लिया? कि बाउंडेड एरिया नहीं है दोनों से, इसके ऊपर दोनों कर्व है। बाउंडेड तब बनेगा जब क्या होगा, उस पॉइंट के ऊपर एक कर्व हो, एक कर्व नीचे हो, तब बाउंडेड होगा ना। ये वाला क्यों नहीं लिया कि सर दोनों ही कर्व ऊपर है? ये वाला क्यों नहीं लिया, दोनों ही कर्व ऊपर है। वैसे तो हमने रीजन, अच्छा रीजन दिया। बाउंडेड का मतलब होता है वो एरिया जो वो पॉइंट ऊपर भी कर्व नीचे भी, तो ऐसे सारे पॉइंट्स किस में आ रहे हैं, दैट इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो ध्यान रखना, आगे चलें बेटा। वैसे आसान लग रहा होगा आपको मेरे हिसाब से, मेरी जब तक की जो सोच कह रही है आसान है। तो हम ये वाला कर चुके। अच्छा, हमने अभी वो करा था केवल मॉड एक्स में केवल एक्स दे दिया, देख रहे हैं? तो देखो इतना चेंज हो जाता है सीबीएसई 5 11 13, और जबकि ये किस में नहीं आया हुआ, एनसीईआरटी में नहीं आया हुआ। तो ये चेंजेस होंगे, तो उल्टा उसने तो आसान ही करके दिया भाई। तो एक क्वेश्चन यार आपका भी बनता है, करो, करोगे? ट्राई मारो एक बार।
दो पार्ट में ब्रेक कर लेना, दो इन इक्वेशन में, और फिर इन इक्वेशन को किसमें लिख लोगे, इक्वलिटीज में। इक्वलिटीज में ड्रॉ करके फिर कॉमन एरिया निकालने के दोनों के देखना कि अंदर वाला एरिया बनता है बाहर वाला, फिर देखना दोनों में कॉमन क्या आता है। जल्दी कीजिए। सर हो गया। डन सर। हाँ जी, हुआ क्वेश्चन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. सर आंसर सर बताओ क्या आया? 1/6. 1/6 1/6। पीछे क्या दे रखा है? 23/6 दे रखा है। तू कुछ और देख रहा होगा, एक्सरसाइज गलत देख ली होगी। 1/6 ही आ रहा है, तो उससे तो आसान लगा होगा ये क्वेश्चन फिर भाई। यस सर। मैं फिर भी जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं, मेरा मन कर रहा है। तो एक तो पहली इन इक्वेशंस में से x² इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू x। अगले केस में इक्वलिटी, तो ये तो हमें साफ दिख रहा है। मैं ऐसे रफ बना दूं बेटा, x² इक्वल टू y, तो शायद ये बनेगा x² इक्वल 4x और y इक्वल टू x, सॉरी y इक्वल टू x, शायद ये लाइन बनेगी केवल, या नहीं? y इक्वल टू x शायद ये लाइन बनेगी, मॉड में तो ये बनेगा। अब बताओ, साफ दिख रहा है इंक्लूड एरिया है? और यही होगा। कोई कह लगे सर ये वाला ये तो अनबाउंडेड हो जाएगा, तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इसमें तो बहुत ऑब्वियस सा है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अब स्ट्रेट लाइन के या तो एरिया इधर बनेगा, जैसा हम उसमें करते थे 11th वाले चैप्टर था एक, यहाँ का एक पॉइंट ले लो, तो इसके इधर एक पॉइंट है, रख लू लाइन में, ये पॉइंट -1, 0 रख लू, 0, -1, बताओ। तो x को 0 रखना, y को -1, क्या ये ट्रू है? तो यानी कि लाइन के इधर का एरिया पता कर लिया हमने, हल्का सा रफ स्केच कर लिया कि सर इधर चलना है। अगर पैराबोला के भी इधर आ गया तो फिर तो सारा इधर वाला हो जाएगा कॉमन, तो ऐसा तो होगा नहीं। पैराबोला के अंदर कोई ये वाला पॉइंट ले लो, 0, 1, 2 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स को तो रखना है क्या, 0, y को रखना 1, ट्रू हो गया। यानी कि पैराबोला क्या हो गया, इधर का एरिया, तो कॉमन क्या आ गया बताओ, यही वाला है ऑब्वियसली। तो पॉइंट इंटरसेक्शन की तरफ चले जाओ, वो इक्वलिटी से निकालना, तो 1, 1 वैसे ही नजर आ रहा है अंधे को भी, और 0, 0। कुछ कहना चाह रहे हो सर जी? ठीक है ना, हो गया बस। अब तो ये देखो, क्या मैं इसे अपर माइनस लोअर से कर सकता हूँ? क्या 0 से लेके परपेंडिकुलर को ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे 0 से करेंगे तो बेचारा यही आ गया और ये 1 आ गया। सोचो, अपर कर्व स्ट्रेट लाइन एक ही डेफिनेशन, लोअर कर्व पैराबोला, y अपर y लाइन -y पैराबोला। खत्म कर दूं भाई, इसके आगे तो ना लिखूं, रिक्वायर्ड एरिया खत्म, वहां रिक्वायर्ड पूरा लिख देना। आगे चलते हैं। हाँ जी, मॉडुलस वाला भी हो गया। अच्छा, हम तो उल्टे चल रहे थे ना थोड़े से।
अब ये दोनों पैराबोला दे रखे, थोड़ा टफ है लेकिन हम करते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तुम्हें करना जरूर चाहिए, क्योंकि ऐसा भी आया उसके लिए तुम तैयार होने चाहिए। वैसे मुझे लगता नहीं बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन देंगे दोनों पैराबोला वाला, पर आया भी हुआ है पहले कभी, वो भी दिखा दूंगा, और उल्टा शिफ्टेड तरीके से आया था। अच्छा एक चीज बताओ, ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, b कितना है इसका, c कितना है इसका। वैसे भी हम इसको स्टैंडर्ड भी जानते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay से, और ये शिफ्ट हो गया है, लेकिन मैं फिर भी उस तरह से लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप कोई गलती ना करें, ठीक है। इसकी वर्टेक्स क्या होगी, याद कराई थी मैंने, -b/2a माइनस d/4a, तो इसका b भी 0 है और इसका d भी 0 बनेगा, तभी थोड़ी देना आएगा इसका वर्टेक्स। अरे ठीक कह रहा हूं, और -b/2a और माइनस d, b² - 4ac/4a, हाँ जी कितना बना ये, 0 और कितना 4, Yes. यही बनेगा यार। दोनों का a पॉजिटिव है तो दोनों वर्टिकली अपवर्ड बनेंगे, नहीं बना दूं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो गलती नहीं होनी चाहिए, बस और कोई रीजन नहीं है। चलो बनाते हैं। एक पैराबोला बना जिसका, अच्छा पता क्या है, बनाने से पहले या बना ही लो, एक पैराबोला तो ये आ गया जी। एक हल्का सा एक आइडिया जरूर ले लिया करो इस तरीके से कि जो हम बना रहे हैं वो गलत ना हो। और इतना देख लो कि x बराबर 0 पे ये 0 देगा, 1 पे कितना देगा बेटा, इसमें थोड़ा आइडिया बना लिया करो। 1 पे क्या दे रहा है ये 2 तो हमें आइडिया होना चाहिए 2 पे खेल रहे हैं यहाँ पे, और -1 पे भी हम 2 पे खेलेंगे। ये क्या आइडिया होगा कि हम इसको 2 बोल रहे हैं इतने हाइट को, जबकि यहाँ पे 1 2 बहुत छोटा दिख रहा है, पर हमें आइडिया होना चाहिए 2 हमारे यहाँ तक है। अगले में चले तो 0 और 4 इसकी वर्टेक्स है, 0 और 4, और ये वर्टेक्स हुई, और ये भी अपवर्ड बनेगा, तो डेफिनेटली मुझे लगता है इस कर्व को कटना चाहिए या नहीं, नहीं तो Yes, sir. बाउंड्री एरिया कैसे बनेगा भाई। बनना चाहिए ऐसे, ये ज्यादा फैला हुआ होना चाहिए तभी कटेगा यार। अगर बीच में पतला सा निकल गया ऐसे, वो फैलता चला गया तो कभी आगे तक भी ना मिल पाए। 0.4 से बनाना था ना, 0. ओह सॉरी, गुस्सा हो गया, 0,4 से बनाए थे। 0,4 से बनाए थे, लो जी थोड़ा और फैला दिया जी, 0,2 से नहीं बनना था। और देखो इसमें भी x की जगह -x रखो, सिमेट्रिक बन रहा है y एक्सिस के, इसमें भी x की जगह -x रखो तो ये भी y एक्सिस के और सिमेट्रिक, तो जैसा इधर एरिया बनेगा वैसे इधर बनेगा या नहीं। अच्छा एक चीज बताओ, मैं इसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे या नहीं। यस सर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, y को एलिमिनेट करो तो y की वैल्यू +2 - 2 आ रहे हैं। आगे, y Yes, की sir. वैल्यू 2x² भी मैंने इसमें x² = 4 यानी x + -2, ठीक है। मुझे क्या मतलब, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लूं बेटा, तो ये आपका -2 से +2 तक। अच्छा ये वाला एरिया भी निकालना है, कई बार कितना चालाक होता है, यहाँ पे लिख देता है x and y greater than 0, जैसे x is greater than 0, y is greater than 0, तो ध्यान रखना फिर डबल मत करना, x और y फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अभी तो हमें दोनों निकालना है एरिया, शेयर जरूर करके आना। तो एक बच्चा यहाँ कहता है कि सर क्या मैं इसे 0 से 2 तक इंटीग्रेट कर दूं, क्या अपर माइनस लोअर कर सकता हूं। तो सोचो अगर ये कोई पॉइंट है और अगर ये इस रीजन में आता है तो 0 से लेकर 2 तक क्या अपर कर्व ये है, और 0 से 2 तक क्या लोअर कर्व, एक ही डेफिनेशन ये है। और वर्टिकल लाइन सर यहाँ पे जहां से आप इंटीग्रेट करोगे वहां पे दोनों पे 0 होना चाहिए x, और यहाँ पे तो एक ही पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे x स्केल 2 है, तो क्या मैं 0 से 2 ट्वाइस से कर सकता हूं। y अपर में कौन है, पैराबोला, ये सर अपर ही लिख लो फिर, तो फिर ये दोनों पैराबोला, y लोअर। हाँ जी अपर वाला पैराबोला क्या था बोलो, अपर x² + 4, और लोअर में क्या था बेटा 2x²। लो जी ये भी आसान हो गया, केवल x² बच जाएगा, 0 से 2 ट्वाइस और 4 - x²। कर लोगे आगे। जरा एक मिनट एक चीज सुनना, 1 मिनट और समझ लूंगा आपका, ज्यादा नहीं।
कि अगर बच्चा कहे सर मैं तो -2 से 2 पूरा करूंगा, मुझे तो ये पूरी डेफिनेशन एक ही नजर आ रही है और मुझे तो ज्यादा अच्छा यहाँ से दिख रहा है, ठीक है भाई, -2 से 2, एक मिनट, y अपर में कौन सा कर था, x² प्लस 4 माइनस y लोअर क्या था, 2x², ठीक है, ये लिख लिया बच्चे ने बोला। अब वो बच्चा बोला कि सर आपने मुझे जो है ना, जब भी -a से ये देखता हूं तो मुझे फिफ्थ प्रॉपर्टी आ जाती है, यहाँ पे भी ला सकते हैं, मैं क्यों इतना लंबा स्पेल लूं लिमिट्स का, मैं तो लिमिट का 0 से 2 लेना चाहूंगा। अच्छा एरिया तो 0 होगा, नहीं तो इवन फंक्शन ही होगा, नहीं समझे, ये बच गया 4 - x²। खुद देखो इवन फंक्शन के लिए क्या चेक करते थे, f ऑफ x इक्वल टू अगर f ऑफ -x, सॉरी अरे मान जा, f ऑफ -x किसके बराबर आना चाहिए, fx के, तो आपका fx का काम कौन कर रहा है यहाँ पे बोलो, 4 - x, क्या इवन फंक्शन नहीं है, x की -x रखो, मतलब एक बात बता रहा हूँ, पता होनी चाहिए बच्चे को, कहीं पे ऐसे x की -x से प्लस ही बनेगा ना, अंदर हो गया x की, तो f ऑफ -x fx के बराबर है साफ यार, तो मैं इसका -2 से 2 जो था, अब मैं इसको क्या डेफिनेशन कहती है सर, ट्वाइस कर लो 0 to a, यही सिखाते हैं उसके अंदर लिमिट्स में, अगर इवन फंक्शन हो तो नीचे तो 0 कर दो, ऊपर 2 का 2 रहने दो और ट्वाइस कर दो, एग्जैक्टली ये बंदा। तो बच्चे को समझना चाहिए ये और ये सेम ही आ गए, तो कभी घबराहट ज्यादा लगे तो -2 से 2 सीधा कर दो, अदरवाइज इसको भी सीखो। मैं कह रहा हूं आप जो है, जैसे ये तो देखो बहुत बड़ा छोटा सा काम है, अगर मान लीजिए ऐसे कोई कर्व बन रहा है और कोई बंदा कहने लगे वर्टिकल लाइन कहते हैं, वो तो नहीं, मैं तो x इक्वल टू a और x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 2 तक निकालूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना ध्यान रखना कि दो वर्टिकल लाइन पे दोनों पॉइंट पे x इक्वल टू 1 ही रहा हो, तो x तो यहाँ 1 ही रहेगा, y कितना भी हो बढ़ गया होगा थोड़ा सा, यहाँ पे x 2 रखा होगा तो y तो कुछ भी रहा हो, लेकिन x तो 2 ही रहा होगा दोनों पॉइंट्स के लिए, तो क्या मैं अपर माइनस रो लगा सकता हूँ इसके लिए, डेफिनेटली लगा सकते हो। ये नहीं है कि वहां पे जाके चौंची बने, अगर ये मछली बन रही है तो मछली को मुझे सीधा काटना है, ऊपर टिल्टेड नहीं काटना, अपर माइनस रो है, क्यों, फिर वही बेसिक बात है, 1 से 2 के बीच में देखो अपर डेफिनेशन एक ही है ना, 1 से 2 के बीच में देखो अपर डेफिनेशन एक ही है ना, और अपर ये वर्टिकल लाइन ऐसी ही होनी चाहिए, वर्टिकली होनी चाहिए, ये टिल्टेड ना हो, अगर ऐसे हो गई अब कोई इलाज नहीं है, एरिया मान लो पूछ सकता है एरिया वो ये वाला भी, ऐसा नहीं है कि ना पूछ पाए, नहीं ये वैसे निकलेगा अपर माइनस रो में तो पूरा यही आएगा, फिर इसको तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इतना एरिया, ठीक है, क्योंकि अपर माइनस रो की लिमिटेशन है, किस तरीके से अप्लाई होगा वो, ये बात समझ में आई नहीं, यस तो थोड़ा ध्यान रखना। हाँ बोलो, वहां बोलो जल्दी से। जैसे हमने इसे 2 तरीके से बताया, आंसर होता है पर अगर जैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं लाता वहाँ पे, तो यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, नहीं डेफिनेशन आप सोल्व करो आराम से, लिमिट रखो, डेल रहेगी, 0 रखना आसान होता है, डेफिनेशन का चेंज होती है, डेफिनेशन चेंज, वो तो पैराबोला एक ही है भैया, ये भी एक है -2 से 2 तक। चलो आगे, लास्ट को शो कराओ या अभी और करो, तो थक गए सर, थक करा दीजिए। कौन सा बोला है करा दीजिए, मुझे बता दो, उसे बुला लूं, ये पे है, कौन था ये बताओ, चलो कल कराएंगे, मूड बदल गया, सरदार जी ने मूड बदल दिया है, चलो नमस्ते बेटा, सरदार जी ऐसी नमस्ते सर। ठीक है सर। नमस्ते सर। ना, ओके बेटा, खुश रहो खुश रहो।